एक मुनाफिक की नमाज में और हमारी नमाज में क्या फ़र्क है। मुनाफिकीन की नमाज का अगर आप सुन लेना तो आप हैरान होंगे, आपको लगेगा जैसे अल्लाह हमारी नमाज के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं जी नमाज हमें असर नहीं करती, नमाज में मुश्किल क्यों लगती है। सुस्ती और काहिली के साथ नमाज पढ़ना, दिखावे की नमाज पढ़ना, और तीसरी चीज़ क्या है, बहुत कम अल्लाह का जिक्र करना। ये 3 खसलतें हैं मुनाफिक की नमाज की जो कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान किया। इमाम कसीर 5 उनकी ना वो चीज़ें बयान करते हैं। वो कहते हैं इसकी वजाहत में वो कहते हैं असल में है क्या। वो कहते हैं हादिही सिफ़तुल मुनाफिकीन फ़ी अशरफ़िल अमाली व अफ़ज़लिहा व खैरिहा। वो कहते हैं कि ये मुनाफिकीन की नमाज की अल्लाह ने कैरेक्टरिस्टिक बताई है, ये इनकी नमाज की असल ये नहीं है, हैसियत है। 5 चीज़ें उन्होंने जिक्र की हैं। पहली चीज़ सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। दूसरी चीज़ सिंसेरिटी नमाज के अंदर कम होती है। तीसरी चीज़ ये होती है ईमान कम होता है। ईमान के साथ जाहिर है वो जब खशियत, जब सिंसेरिटी नहीं होती तो ईमान भी नहीं होता। चौथी चीज़ क्या है, अल्लाह का खौफ नहीं होता, यानी अल्लाह का डर नहीं होता। नमाज पढ़ते हुए आपको अल्लाह से डर आना चाहिए, खौफ होना चाहिए, दिल कांपना चाहिए, जिस्म के अंदर यानी कपकपाहट होनी चाहिए, नहीं होता। और 5वीं चीज़ ये है मानी नहीं पता होते नमाज के, जो पढ़ रहे हैं बस बोली जा रहे हैं, मतलब मीनिंग नहीं पता उसका। आप मुझे बताएं ये 5 चीज़ें हमारे अंदर हैं कि नहीं है। बल्कि ये 3 चीज़ें जो पहली जिक्र है, अक्सर हम दिखावे की नमाज पढ़ रहे होते हैं, प्रेशर के अंदर, पीयर प्रेशर में आके बाज़-औक़ात पढ़ रहे होते हैं। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल सुस्ती से हमारी बस किसी तरीके से जान छूट जाए। और तीसरी चीज़ क्या होती है, कोई जिक्र होता ही नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न अथक़ल सलातिन अलल मुनाफ़िक़ीन सलातुल इशाई व सलातुल फ़ज्र। सबसे ज़्यादा मुश्किल 2 नमाज़ें हैं मुनाफ़िकीन के ऊपर। कौन सी? एक फजर की नमाज और एक इशा की नमाज। आपने फरमाया कि अगर उनको उसकी अहमियत का पता चल जाए, इन नमाज़ों की अहमियत का, कि इसके अंदर अल्लाह ने कितनी खैर रखी है, तो उसके लिए अगर इनको क्रॉल करके आना पड़े तो उसके लिए भी, अपने घुटनों के बल चल के आना पड़े तब भी चल के फका। आपने कहा 3 दफ़ा कहा तिल्का सलातुल मुनाफिकीन, तिल्का सलातुल मुनाफिकीन, तिल्का सलातुल मुनाफिकीन। ये मुनाफिकीन की नमाज है, ये मुनाफिकीन की नमाज है। मुनाफिक क्या नमाज है? यजलिसु अहदुहुम, एक बंदा बैठा रहता है, हत्ता इज़ा अस्फर्रत शम्सु, यहाँ तक के सूरज जर्द हो जाता है, फ़कानत बैन क़रनय शैतान, तो शैतान के 2 सींगों के दरमियान हो जाता है। क़ामा, खड़ा होता है, फ़नक़रा अर्बअन, वो 4 ठुंगे लगाता है। ला यज़कुरुल्लाह फ़ीहा इल्ला क़लीला, वो उसमें अल्लाह का कोई भी जिक्र नहीं करता मगर थोड़ा सा। तो मुनाफिक की नमाज ये होती है कि वो असर की नमाज हमेशा लेट करने पड़ता है और वो इंतज़ार करता रहता है यहाँ तक कि सूरज बिल्कुल गुरूब होने, जर्द हो जाता है, पीला हो जाता है, और अब वो गुरूब होने लगता है। उस वक्त वो क्या करता है, एकदम वो उठता है, अचानक परेशान हो गया, वो नमाज नहीं करने लगी है, फौरन जाता है 4 ठुंगे लगाता है जल्दी से, कोई उसको टाइम ही नहीं होता। और उसके अंदर उसने क्या जिक्र करना है, अल्लाह, क्या खुशू और खुजू होती है। आपने फरमाया 3 दफ़ा ये मुनाफिकीन की नमाज है, ये मुनाफिकीन की नमाज है, ये मुनाफिकीन की नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे की असर की नमाज निकल जाए फ़क़द वुतिग़ अहलुहु व मालुहु। आपने फरमाया जिस बंदे की असर की नमाज ज़ाया हो गई ना, ऐसा उसका माल भी सब तबाह हो गया और उसका अहलो अयाल सब तबाह हो गए। ऐसा है कि जैसे इमेजिन करे, अल्लाह ना करे, एक बंदा अपने घर में आया, देखे मेरा घर तबाह हो गया, मेरी सारी सेविंग्स, प्रॉपर्टी सब कुछ ज़ाया हो गई और मेरी पूरी फैमिली भी ख़त्म हो गई। अल्लाह के रसूल ने कहा जिसकी असर की नमाज जानबूझ के रह गई उसकी हालत ये। मुनाफिक की नमाज और हमारी नमाज में फ़र्क होना चाहिए।